आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 43 चेस्ट साइज के हिसाब से सिंपल सूट में आर्मर शोल्डर की कटिंग करना। सारा कुछ दोस्तों मैंने वीडियो में आपको डिटेल में सिखा रखा है। तो हेलो गाइस, ज्ञान फैशन बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 43 चेस्ट साइज हैवी सूट में आर्मर शोल्डर की कटिंग कैसे करें। जैसे दोस्तों हम 43 चेस्ट साइज का हैवी सूट कटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता किस तरीके से हमें बाजू कटिंग करनी चाहिए, कैसे हमें आर्मोल कटिंग करना चाहिए, कैसे हमें शोल्डर की कटिंग करना चाहिए। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में सिखा रखा है। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों हमारा सूट का कपड़ा है, यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कपड़ा है प्लेन कपड़ा दोस्तों हमारा बैक पल्ला है, और जो हमारा प्रिंटेड है गला बना हुआ है ये हमारा फ्रंट पल्ला है। यहाँ पर दोस्तों जो कपड़ा दे रखा है हमारा एक तरफ दे रखा है बड़ा और एक तरफ दे रखा है छोटा, यानी कि कपड़ा छोटा बड़ा दे रखा है और जो प्रिंट है हमारा अलग तरीके का दे रखा है। तो ये दोस्तों जो मैं आपको आज की वीडियो में सूट की कटिंग करना सिखाऊंगा 43 चेस्ट के साइज के हिसाब से सिखाऊंगा कि 43 चेस्ट हैवी साइज में हमारी बाजू किस तरीके से कटिंग होगी और किस तरीके से दोस्तों हमारी सूट में आर्मर शोल्डर की कटिंग होगी। अब यहाँ पर बारी आती है कि जो हमारा हैवी साइज होता है उसमें हमारी पौन बाजू नहीं निकल पाती यहाँ तक, क्योंकि दोस्तों क्या रीजन होता है, जैसे यहाँ पर हमारा छोटा बड़ा कपड़ा है और ऊपर से दोस्तों हमारा प्रिंट अलग है। अब यहाँ पर अलग प्रिंट है तो हम जोड़ तो लगा नहीं सकते इसका, हम प्लेन बाजू ही इसकी बना सकते हैं। या फिर आपका एक जैसा कपड़ा होता, प्रिंट नहीं होता, एकदम सेम कपड़ा आपका होता और दोनों पल्ले आपके बराबर से होते, तो क्या होती है हमारी नॉर्मल पौन बाजू बन जाती। अब इस रीजन में क्या होगा, जैसे ये जो हमारा सूट का कपड़ा है आपका भी ऐसा ही कपड़ा हो सकता है या फिर आपके कस्टमर का भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हमें नॉर्मली छोटी बाजू बनानी पड़ेंगी जहाँ तक हमारी बन जाए, जैसे 6 इंच 7 इंच जितनी हमारी बाजू बन जाएंगी उतनी हमें बनानी है। अब बारी आती है किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए हैवी साइज के सूट में आर्मर शोल्डर की। सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये सिलाई लगी हुई सिलाई दोस्तों हम इस तरीके से इसकी ओपन कर लेंगे, ठीक है। पल्ले को हम आगे पीछे हटा देंगे। इसको हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले पर हम लगा लेते हैं इसकी प्रेस, क्योंकि दोस्तों सूट में जब तक हम प्रेस नहीं लगाते सूट की कटिंग नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सिलवट वगैरह है अगर हम इसी टाइम ऐसी ही कटिंग कर देंगे तो क्या होगा, जब बाद में प्रेस लगेगी तो हमारी सूट लूज हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले हम प्रेस लगाते हैं, उसके बाद हम आपको कटिंग करना सिखाते हैं, ठीक है। ये पल्ला हमारा है। अब किस तरीके से कटिंग होगी, कैसे हमारी बाजू कटिंग होगी, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इधर दोस्तों हमारी फॉर्म लगी हुई, इस फॉर्म को हटाने के बाद हम इसमें फटाफट से प्रेस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने सूट में प्रेस लगा दी है, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पल्ला है और इधर दोस्तों हमने बैक पल्ले में भी प्रेस लगा दी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको जो कटिंग करना सिखाएंगे वो सिखाएंगे फ्रंट पल्ला, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे बैक पल्ले की कटिंग कैसे करें। अब यहाँ पर हमारा आगे की तरफ गला बना हुआ था तो हमने क्या करा, ये जो गला है उल्टी तरफ हमने आपस में इस तरीके से मिलाकर रखा है। आपका जो गला है आगे पीछे इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो हमारा बना हुआ गला होता है उसमें आपका एक जैसा फिनिशिंग से आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से बिछाने के बाद हमें क्या करना है, जितना भी आपका गला है उसमें आपको आधा इंच ऐड करना है। जैसे हमारा 7 इंच गला है इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट है कढ़ाई का, इस जगह से इस तरीके से क्रॉस में नापेंगे 7.5 इंच और यहाँ पर दोस्तों हमारा आ रहा है इस तरीके से हमें निशान लगाना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस निशान को करेंगे सीधा। कढ़ाई वाला गला होता है तो हम इसी तरीके से गले को नापते हैं। अगर आपका कढ़ाई नहीं है प्लेन सूट है तो आप क्या करें, नॉर्मल यहाँ से भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ से निशान लगा दिया तो हमारा ये गला बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम गले को नाप कर ही निशान लगाते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर ये निशान सीधा कर देंगे। निशान सीधा करने के बाद इसी निशान पर ही हम रखेंगे इंची टेप, ठीक है। इंची टेप रखते हुए यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। इस जगह पर दोस्तों हमारी 39 इंच लंबाई है, तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर को खोल के जब इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारी लंबाई फुल आ जाएगी, ठीक है। 39 इंच हमारी बनके तैयार आ जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा जो निशान लगेगा वो हमारा लगेगा चाक ओपन का। अब इसमें दोस्तों जब हम चाक ओपन करते हैं तो जब हम बॉडी का नाप लेते हैं कस्टमर का या अपना, तो हमें क्या करना होता है, उसी टाइम चाक ओपन के निशान के हम नाप ले लेते हैं। तो इसमें जो दोस्तों हमारा चाक ओपन होंगे वो होंगे हमारे 20 इंच पे, आधा इंच हम ऐड करेंगे 20.5 इंच पे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। तीसरा जो निशान लगाते हैं वो हम लगाते हैं कमर की लंबाई का। कमर की लंबाई का भी हम नाप ले लेते हैं, जब हम बॉडी का नाप लेते हैं उसी टाइम ही हम कमर की लंबाई का भी नाप ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि बॉडी की मेजरमेंट कैसे लेते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे जाएगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो कमर की लंबाई है 14 इंच है, आधा इंच हम ऐड करेंगे 14.5 इंच पे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब दूसरा जो निशान लगता है हमारा वो लगता है आर्मोल लेंथ का।
अब यहाँ पर 43 इंच हमारी चेस्ट तैयार है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो 43 इंच तैयार है, या फिर आपका सिला हुआ सूट हो सकता है, उसमें दोस्तों आपकी तैयार 43 इंच चेस्ट हो सकती है, या फिर आपका बॉडी का नाप हो सकता है, ठीक है। जैसे बॉडी का नाप जो हमारी है इसकी वो है हमारा 40 इंच चेस्ट थी, इसमें हमने 3 इंच की लूजिंग दी और यहाँ पर टोटल जो नाप आया वो आया हमारा 43 इंच। इस तरीके से आपको बॉडी का नाप लेने के बाद 3 इंच लूजिंग देनी है चेस्ट में, जो आपका तैयार नाप आएगा। जैसे हमारे 43 इंच आया तैयार, अगर आपका 43 इंच तैयार आता तो जैसे मैं आपको आर्म और शोल्डर की कटिंग सिखा रहा हूँ उसी तरीके से ही आपको करनी है। अब यहाँ पर जो हम आर्म लेंथ का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये निशान सीधा करना है। आर्म लेंथ का निशान सीधा करेंगे, यहाँ से हमें कमर का निशान सीधा करना है और इस जगह से दोस्तों हमें हिप का निशान सीधा करना है। इस तरीके से निशान सीधे होने के बाद हमें क्या करना है, हिप का निशान लगाना है। हिप साइज है इसका वो है हमारा 45 इंच। 45 इंच का हाफ करेंगे वो हो जाएगा 22.5 इंच, ठीक है। 22.5 इंच का जो हाफ करेंगे वो हो जाएगा 11.25 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अगर आपको आइडिया नहीं लगता तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 45 इंच जितना भी आपका नाप हो उस हिसाब से इस तरीके से हाफ करेंगे। जितना भी आपका साइज हो उसका हाफ हो जाएगा 22.5 इंच 45 इंच का। 45 22.5 का इस तरीके से हाफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11.25 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। जो हमारा बॉडी का नाप लेने के बाद सूट में लूजिंग देने को जो हमारा तैयार नाप आता है उसी हिसाब से मैं आपको कटिंग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपका सिला हुआ सूट है उसका आपने नाप लिया है, जो आपका सिला हुआ सूट होता है उसका हमारा तैयार नाप होता है, उसमें हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं, तो उसी हिसाब से ये मैं आपको कटिंग करना सिखा रहा हूँ। यानी कि आपका सिला हुआ सूट हो तब उसका भी आपका तैयार नाप होना चाहिए और आपका जो बॉडी का नाप लेते हैं उसमें लूजिंग देने के बाद भी आपका तैयार नाप होना चाहिए। अगर आपको सीखना है कि सूट बॉडी के नाप लेने के बाद हमें सूट में किस तरीके से लूजिंग देनी चाहिए तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हिप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, घेरा पहनना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें निशान यहाँ पर लगा देना, ठीक है। यहाँ से दामन हम ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम 24 इंच का, तो 12 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हिप का निशान और घेरे का निशान हमें क्या करना है, सीधा करना है। इस तरीके से यहाँ पर जितना हमारा स्केल है उतना ही हमें मार्जिन छोड़ते हुए चाक फोल्ड का निशान लगाना है। हिप साइज हो गए यहाँ पर हमारा 45 इंच। अब कमर है यहाँ पर हमारी वो है हमारी 40 इंच। 40 इंच का हाफ हो जाएगा 20 इंच, 20 इंच का हाफ हो जाएगा 10 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगाना है, ठीक है, 10 इंच का। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट साइज आपकी तैयार होनी चाहिए 43 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर चेस्ट का जो निशान लगेगा वो 43 इंच का लगेगा। 43 का हाफ हो जाएगा 21.5 इंच और 21.5 इंच का जो हाफ होगा वो होगा हमारा 11.25 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इस सेफ अंटी लेनी है। सेफ अंटी की मदद से कमर का और चेस्ट का निशान इस तरीके से हमें सीधा करना है और कमर का निशान और हिप का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। यहाँ पर हमें 1.5 से 2 इंच तक का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ चेस्ट साइज 43 इंच के हिसाब से आर्म और शोल्डर की कटिंग करना, लेकिन आपका यहाँ पर कमर साइज आपका 40 है, मेरा 40 इंच है, आपका 42, आपका हो सकता है यहाँ पर 39 इंच 38 इंच, या फिर आपकी हिप यहाँ पर हो सकती है 43 इंच या 44 इंच। आपकी चेस्ट साइज आपकी तैयार होनी चाहिए, लेकिन कमर आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से कमर हो जाएगी हमारी 40 इंच, नाप हम साथ में ही लिख देते हैं, और चेस्ट हो जाएगी हमारी 43 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर आर्म लेंथ का जो निशान लगा है इसमें हमारी एक फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगता है। फ्रंट क्रॉस का जो निशान लगेगा 43 इंच चेस्ट साइज में वो लगेगा 7.25 इंच पे, और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे बैक क्रॉस का निशान, ठीक है। यहाँ तक हमारे निशान लगे। अब बारी आती है शोल्डर की कटिंग कैसे करते हैं। अब जो दोस्तों हमारी शोल्डर की कटिंग होती है वो हमेशा होती है बैक नेक के हिसाब से, ठीक है, पीछे के गले के हिसाब से हमारी होती है कटिंग शोल्डर की। अब इसमें दोस्तों जो हम गला बना रहे हैं पीछे का वो बना रहे हैं 7.5 इंच, ठीक है, या फिर आपका 7 इंच हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर 8 इंच भी हो सकता है गला। आपका कोई सा भी गला है तो आपको जो मैं शोल्डर कटिंग करना सिखा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको करनी है। 7.5 इंच भी आपका गला हो सकता है, या 7 इंच या फिर 8 इंच भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे शोल्डर की कटिंग होगी वो होगी 6.5 इंच पे। अगर आपका तीनों में से कोई सा भी गला आता है तो यहाँ पर 6.5 इंच पे आपको शोल्डर की कटिंग करनी है। यहाँ पर गले ब्रोड का निशान लगाना है आपको 3.25 इंच का, ठीक है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन कंधी डाउन करनी है, आधा इंच की यहाँ से कंधी डाउन करनी है। फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है
बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पल्ले के आर्म होल में शेप देंगे इस तरीके से फिनिशिंग से। अब उसके बाद दोस्तों हमें बैक पल्ले के आर्म होल में शेप इस तरीके से देनी है। ये हमारी शेप हो जाएगी आर्म होल के, और ये हमारे फिटिंग के निशान लग जाएंगे 43 इंच चेस्ट के हिसाब से। आर्म होल शोल्डर भी मैंने कटिंग करना आपको निशान लगाना सिखा दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सीधा कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने डाउन कटिंग करा है तो डाउन में निशान लगा उस पर हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारी बैक पल्ले के आर्म होल में शेप लगी है ना, उसी पे ही हमें कटिंग करना है। फ्रंट पल्ले के आर्म होल पे आप कटिंग ना करें, क्योंकि अभी हमारा बैक पल्ला भी कटिंग होगा। इस तरीके से नॉर्मल हमें फिनिशिंग से कटिंग कर देना है। यहाँ से जो हमने मार्जिन छोड़ा है उस पर हमें कटिंग करना है फिनिशिंग से। इस तरीके से ही हमारी कटिंग हो जाएगी फ्रंट पल्ले की। अब हमें क्या करना है, बैक पल्ला आपको कटिंग करके दिखाते हैं। इसे कर देंगे साइड में, ठीक है। इस तरीके से साइड में करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे दामन की तरफ से हमें टोटल नापना है कितना है हमारा। यहाँ पर हमारा जो आया तैयार, इसमें आया हमारा 13.5 इंच। अब इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें आधा इंच हम ऐड कर लेंगे, 1 इंच ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा टोटल जो होगा वो होगा 14 इंच, ठीक है। तो 14 इंच इस तरीके से नापने के बाद ऐड करेंगे मार्जिन। इस तरीके से नापने के बाद इसे करेंगे साइड में। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट बैक पल्ले को इस तरीके से अच्छे से बिछाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी जो लंबाई है वो तैयार आनी चाहिए। इस तरीके से नापने के बाद तो यहाँ पर लंबाई हमारी तैयार आएगी। दोनों तरफ से देख लें तो इधर से हमारी लंबाई तैयार नहीं आएगी, इधर से हमारी लंबाई तैयार आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी तरफ से इस तरीके से इसको डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद हमें नापना है इसका 14 इंच जो हमने नापा था, ठीक है। इस तरीके से डबल में फोल्ड करने के बाद हमें 14 इंच नापना है। यहाँ पर हमारा अभी कम है और आगे बढ़ा लेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ाने के बाद हमें टोटल जो नापना है इस तरीके से 14 इंच नापना है, ठीक है। यहाँ से हमारा 14 इंच आ गया, इधर से भी हमारा 14 इंच आ गया। हल्का सा ज़्यादा हो गया तो हमें कम कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि कपड़ा हमारा पहले से ही कम है तो हमें अच्छे से देखकर ही कटिंग करनी है। इस तरीके से अच्छे से बिछाने के बाद अब टोटल नापना हमें 14 इंच, ठीक है। यहाँ से हमारा 14 इंच आ गया, इधर से भी हमारा 14 इंच आ गया। अब इस पर क्या करेंगे, अगर आपके पास प्रेस है, गरम है, तो आपको साथ में ही इस तरीके से क्रिच बैठा लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम बार बार प्रेस इसलिए लगाते हैं, हमारी फिनिशिंग आती है सूट की कटिंग में। इस तरीके से हमें प्रेस लगाने के बाद इसी के ऊपर हम फ्रंट पल्ला अच्छे से सेट कर देंगे। इधर हमारा बन साइड है तो बन साइड की तरफ से क्या करेंगे, बराबर से अच्छे से सेट करना है आपको। बन साइड की तरफ से आपको अच्छे से सेट करना है कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अच्छे से जब हमारा सेट हो जाएगा कपड़ा, तो जो हमने फ्रंट पल्ला कटिंग करा उसी के बराबर से हमें बैक पल्ला कटिंग कर देना है। आपका कपड़ा कहीं से भी आगे पीछे ना हो, एकदम फिनिशिंग से जैसे है बिछा हुआ अच्छे से बिछाने के बाद फ्रंट पल्ले के बराबर ही हमें बैक पल्ला कटिंग कर देना है। ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक चेस्ट पे कुटका लगाना है, एक हिप का कुटका लगाना है, एक कमर का कुटका लगाना है और एक कुटका लगाना है गले ब्रोड का, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुटके लग जाएंगे। अब ये हमारा बैक पल्ला तो कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से बैक पल्ले को हटाएंगे। हटाने के बाद अब हमारा बैक पल्ला जब कटिंग हो जाएगा उसके बाद हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्रंट पल्ला भी कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। इसको कर देंगे हम दोनों पल्ले को साइड में। अब हम आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मली दोस्त हमारा जैसे गला बनता है या सूट स्टिचिंग होता है उसी तरीके से आपको नॉर्मल बनाना है सूट, ठीक है। इसको कर देंगे साइड में। अब यहाँ पर ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से डबल में फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमें इसे करना है चब्बर में फोल्ड। इस तरीके से चब्बर में फोल्ड करने के बाद इसकी करेंगे हम कटिंग। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अच्छे से बिछाने के बाद मेरी तरफ है वन साइड, आपकी तरफ है ओपन साइड। इस तरीके से अच्छे से बिछाने के बाद जितनी हमारी बाजू इसमें आएंगी उतनी हम कटिंग कर लेंगे। इधर देख लें दोस्तों, आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा उंगली से पता चल गया कि यहाँ पर हमारा कपड़ा आगे पीछे, तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पर बाजू की जो लंबाई बन जाएगी यहाँ तक बन जाएगी 9 इंच तक, लेकिन हम इसमें जो बाजू की लंबाई बनाएंगे वो बनाएंगे 7 इंच। आधा इंच ऐड करेंगे, 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ से दोस्तों जो हमारा निशान लगेगा दूसरा, यहाँ पर लगेगा बाजू आर्म लेंथ का, वो लगेगा हमारा 3.25 इंच पे, ठीक है, 43 इंच चेस्ट साइज में। अभी निशान को करेंगे हम सीधा।
यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा करने के बाद यहाँ पर तुरपाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा देना है। अभी जो हमारा बाजू आर्म का निशान लगा, इसमें हमारी बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है। बाजू बाइसेप्स क्या होता है, अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारी बॉडी मेजरमेंट की वीडियो देख लें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों 43 इंच हमारी चेस्ट है, इसमें हमारी जो बाजू बाइसेप्स की कटिंग होगी वो होगी हमारी 8.5 इंच। इस तरीके से निशान लगाना है। बाजू की मोहरी है वो हमारी 13 इंच है, 6.5 इंच पे इस तरीके से कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 6.5 इंच पे कटिंग होने के बाद इस तरीके से हमें लगाना है, ये निशान सीधा करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइट लूज का मार्जिन छोड़ते हुए निशान सीधा करेंगे। यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप देनी है। आर्मोल की शेप देने का नॉर्मल इसी पे ही हमें आर्मोल पे ही कटिंग कर देनी है बाजू। इस तरीके से यहाँ से हमें कटिंग करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें नीचे से कटिंग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग होने के बाद एक कुटका लगाएंगे इस जगह पे, एक कुटका लगाएंगे इस जगह पे और एक कुटका लगाएंगे लंबाई पे, ठीक है। इस तरीके से लंबा कुटका लगाने के बाद हमें क्या करना है, बाजू इस तरीके से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद इस तरीके से जैसे हमने फ्रंट में गहराई की कटिंग करी थी उसी तरीके से बाजू में कटिंग करनी है सेम। कटिंग करने के बाद इस तरीके से ये हमारी बाजू कटिंग होकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने दोस्तों आपको सिखा दिया 43 इंच चेस्ट के हिसाब से बाजू कटिंग करना, सूट कटिंग करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमारी वीडियो में, तो आप हमारी वीडियो पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होती है या कुछ भी पूछना है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया 43 चेस्ट साइज के हिसाब से सिंपल सूट में आर्म और शोल्डर की कटिंग करना। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी।